ये क्या किया तुमने? गोली चला दी उस पे। वो मुझे गट्टू के बारे में बताने ही वाला था। तो और क्या करता मैं? आपको पता है कितना बड़ा क्रिमिनल है ये? पूरे प्रदेश की पुलिस इसे ढूंढ रही है। और जब मैंने आपको इससे लड़ते हुए देखा तो मुझे लगा आपकी जान को खतरा है। और मैं ये कैसे भूल सकता हूं मिस्टर कबीर कि अभी 2 ही दिन पहले आप पर जानलेवा हमला हुआ था। अब मैं गट्टू को कैसे ढूंढूंगा? देखिए मिस्टर जायसवाल, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप घर जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आप जाइए। और वैसे भी ये जगह सेफ नहीं है आपके लिए। तुम्हारा ये रुख देखकर हैरत हो रही है मुझे। देखिए मिस्टर जायसवाल, मैं मानता हूं कि आपकी नजरों में शायद मैं बुरा आदमी हूं, लेकिन मुझ में अच्छाई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं आपके पीछे पड़ा हूं। मैं जो भी करता हूं वो मेरी ड्यूटी है, और उस बच्चे को आपके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाना मेरा फर्ज है। गट्टू आया? कबीर भाई साहब ने मुझसे वादा किया था कि वो उसे लेकर आएंगे। हम सब कोशिश कर रहे हैं। मेयर साहब भी घर पे आए थे और पुलिस भी गट्टू को ढूंढ रही है। कबीर को भी कुछ सुराग मिले हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कबीर के बाद अगर मुझे कहीं से इतना पैसा मिल सकता है तो वो है सिर्फ ईजा। ईजा, ऐसे बैठकर चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला ईजा, कुछ भी नहीं। तो क्या करूं मैं रणवीर, क्या कर सकती हूँ मैं? देखो ईजा, किडनैप किया है तो फिरौती की डिमांड आएगी ही आएगी। मैं हूं ना, मैं ऑफिस जाकर पैसे ले आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है रणवीर। उसका इंतजाम तो कबीर ने पहले ही करवा दिया है। करण तो बस पैसे लेकर आ ही रहे होंगे। मुझे चिंता इस बात की है कि किडनैपर्स हमसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? जी हाँ ईजा, आपकी चिंता तो बिल्कुल जायज है। कबीर कबीर कबीर, उस गधे करण की बजाय काश तुमने मुझे भेजा होता, लेकिन तुम्हें अपने फैमिली से ज्यादा उस किराए के टट्टू पे ज्यादा भरोसा है। रानी देखो, दूर रहो तुम। ये सब तूने करवाया ना? मैंने झूठी धोखेबाज औरत जो अदिति भाभी बनकर इस घर में रह सकती है, सबको धोखा दे सकती है पैसों के लिए। बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? हाँ बोल, मैं देती हूँ तुझे पैसे। बोल कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मानती हूँ मैं कि मैं अदिति
बनकर इस घर में रह रही हूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया गया है। तुमने खुद ही तो देखा है वो वीडियो कि उसे देखने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि मैं गलत हूँ। रानी, मेरा यकीन करो, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम सबके साथ रहते रहते मुझे भी तुम सबसे प्यार हो गया। और कट्टू, उसके लिए तो मैं... अच्छा, तू क्या सोचती है, ये नौटंकी करके तू मुझे बेवकूफ बना देगी? तेरे ये घड़ियाली आंसू मुझ पे कोई असर नहीं कर सकते। हाँ, मैंने देखा कि तू शादी नहीं करना चाहती। हो सकता है तेरी ये कोई चाल हो, एक तीर से दो निशाने, फिरौती के पैसे भी मिल जाए तुझे और तेरी शादी भी रुक जाए। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कट्टू को कुछ भी हुआ, मैं तेरा अपने इन हाथों से खून कर दूंगी। तुम्हारे कट्टू को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, वो तो अभी देखते हैं। अभी जाके मैं सबको तेरी असलियत बता देती हूँ। जब पुलिस तुझसे सवाल करेगी ना, तो सच खुद ब खुद तेरे मुंह से निकलेगा। उन सबको भी तो पता चलना चाहिए कि हमने आस्तीन का सांप पाला हुआ था। रुक जाओ, तुम्हारे ऐसा करने से एक मासूम इंसान की जान जा सकती है। प्लीज एटलीस्ट समझने की कोशिश तो करो ना। ईजा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए रानी बिटिया। कोई हमारे परिवार को धोखा दे रहा है। हम सबको धोखा दे रहा है। कैसा धोखा भाभी? और कौन है वो? वो अदिति। नेपस का होगा, फिरौती के लिए। स्पीकर फोन ऑन रखने पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन हो तुम? गट्टू मेरे पास है। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 1 करोड़। एक करोड़? इतना ही तो मुझे भी चाहिए उस ऋषि को खरीदने के लिए। कहाँ और किसके पास देने हैं? बताइए। अगर ईजा 1 करोड़ कैश देती हैं, तो वो मैं इस किडनैपर को देने के लिए ले जाऊंगा। लेकिन फिर कह दूंगा कि किसी ने मुझे लूट लिया। सवाल गट्टू का है। इनको और 1 करोड़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजा, मुझे बताओ कहाँ आना है। मैं 1 करोड़ लेकर आऊंगा। ये रुपया अदिति जायसवाल लेकर आएगी। फिरौती देने मेरी बहू नहीं आएगी। ध्यान से सोचो, इस समय किसे किसकी बात माननी चाहिए। अदिति जायसवाल आएगी तो गट्टू को ले जाएगी। हाँ या ना? मैं आऊंगी। अपने गट्टू को लेने मैं आऊंगी। अदिति कहीं नहीं जाएगी। गट्टू के कितने टुकड़े करके भेजूं? कमीने, अगर गट्टू को खरोंच भी आई तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा।
अगर वो चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगी ना। कब और कहां? पहले स्पीकर ऑफ करो और फोन अदिति जायसवाल को दो। कहाँ बुलाया है उसने? पता नहीं ईजा, छुपाओ मत हमसे। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे एड्रेस फोन पे बताएगा। अब मेरे पास तो फोन ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ईजा का फोन ले जाती हूँ। वो रास्ते में मुझे फोन करके एड्रेस भी बता देगा, कब आना है और कहाँ आना है। रानी बिटिया, शांत हो जाइए। रानी, मुझ पे विश्वास रखो, मैं गट्टू को किसी भी कीमत पर लेकर आऊंगी। कैश लेके आ गया हूं मैं। उसने 1 करोड़ मांगे हैं और हमारी बात 50 लाख की हुई थी। मैंने सोचा शायद कुछ कम ज्यादा ना मांग ले, इसीलिए मैं 1 करोड़ लेके आया हूं। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। परी को ऐसे कैसे भेज सकते हैं हम? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लीजिए परी। तुम्हें अकेले क्यों बुलाया? क्यों? तुम्ही को क्यों? मुझे शक हो रहा है। कबीर, क्यों तुम्हारे साथ बीता हुआ हर पल मुझे ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। आज तुम्हारा भतीजा उन दरिंदों की कैद में है। वो क्या करेंगे उसके साथ, क्या नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसे मौके पे भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो। क्या मैंने सोचा जब उन लोगों ने फोन पे कहा कि वो मुझसे अकेले मिलना चाहते हैं, मैंने सोचा कि वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे, वो क्या चाहते हैं? नहीं ना, क्योंकि मेरे लिए गट्टू को छुड़ाने से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन ये तुम कैसे समझोगे? तुम क्या जानो जब जबरदस्ती किसी को बंदी बना के रखा जाए तो उसमें क्या बीतती है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जो भी कहा वो इसलिए कहा क्योंकि मुझे फिक्र। मुझे फिक्र है गट्टू की। तुम अकेले तो जा रही हो, लेकिन ये काम तुम्हारे अकेले का बस का नहीं है। पता नहीं वहां क्या हो जाए, और गट्टू भी अगर आज भी आई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
बिकने के लिए तैयार हो जाओ ऋषि शिखावत, मैं 1 करोड़ लेके आ रहा हूँ। एक वादा करो मुझसे। वादा करो कि तुम कट्टू को लेकर वापस आओगी, सही सलामत। कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? क्या? तुम्हारी पिस्टल, अगर तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो